गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। फंक्शनल न्यूट्रिएंट में क्या है, आगे हम लोग न्यूट्रिएंट पढ़ लिए थे कि न्यूट्रिएंट का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था कि मैक्रो न्यूट्रिएंट कितने होते हैं, कौन कौन से हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो कौन कौन से हैं और कैसे उनका विभाजन किया गया है और कितनी अमाउंट में उनकी आवश्यकता होती है, उस आधार पे पढ़ लिया था। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आया था, उसका नाम क्या था, निकोलस। निकोलस वो कब आया था, 1961 में। 1961 में क्या कौन सा साइंटिस्ट आया था, निकोलस नाम से एक साइंटिस्ट आया था। उसने क्या कहा कि कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो क्या है, पौधे में उनका कोई विशिष्ट कार्य नहीं है। जिस तरह से मानो कि फास्फोरस है वो पौधे की स्टार्टिंग में क्या होती है, जड़ों का विकास करने में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सल्फर है वो पौधे में तेल जो बनाने की प्रोसेस होती है, जो तेल ये पौधे होते हैं या फिर तिलहनी फसलें होती है उसमें तेल निर्माण के लिए बहुत जरूरी होता है, तो उनका एक क्या है, एक पर्टिकुलर कार्य है। इसी तरह से क्या है, इन न्यूट्रिएंट का जो उसने क्या ड्रम रखी थी, कुछ ऐसे पोषक तत्व है जो क्या है फंक्शनल न्यूट्रिएंट है। उसने फंक्शनल न्यूट्रिएंट में बोला कि वो न्यूट्रिएंट या वो पोषक तत्व जिनका कोई क्या है विशिष्ट या फिर कोई पर्टिकुलर क्या है कार्य तो नहीं है, पर वो पौधे की किसमें भाग लेते हैं, उपापचयी क्रियाओं में क्या करते हैं, या मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है उनमें क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। तो ऐसे तत्वों को निकोलस ने क्या बोल दिया था, फंक्शनल न्यूट्रिएंट या क्रियात्मक पोषक तत्व बोल दिया था। ऐसे पोषक तत्वों को क्या बोल दिया था, क्रियात्मक पोषक तत्व बोल दिया था। ये क्रियात्मक पोषक तत्व है वो आगे चलकर मतलब इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही, पर फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा क्रियात्मक पोषक तत्व है या फिर फंक्शनल न्यूट्रिएंट है। तो इसने क्या दिए थे, 4 है वो फंक्शनल न्यूट्रिएंट दिए थे। उसमें क्या है, सोडियम है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है और क्या है, वेनेडियम है। सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और वेनेडियम, इनको क्या बोल दिया था कि ये पौधे में इनका कोई पर्टिकुलर ऐसा काम नहीं है कि जो इनका काम है वो और पोषक तत्व नहीं कर सकते, पर ये क्या करते हैं, उपापचयी क्रियाओं में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। इसीलिए हमने क्या बोल दिया कि फंक्शनल, ये क्या है, फंक्शनल न्यूट्रिएंट है, मतलब इनका कोई कोई तो फंक्शन है पौधे में, इसलिए उसको क्या बोल दिया था, क्रियात्मक या फंक्शनल न्यूट्रिएंट बोल दिया था, जिनकी संख्या क्या है, 4। किसने दिया था, निकोलस नाम के साइंटिस्ट ने 1961 में इनका दिया था। हालांकि इनका कोई ज्यादा रोल बाद में नहीं रहा, बाद में क्या मतलब ये इसमें क्लासिफिकेशन ही दिया था और उसके बाद में मतलब इसको मान्य नहीं किया गया था। उसके बाद हम जितने 17 न्यूट्रिएंट थे, अभी हमने कितने आवश्यक पोषक तत्व पढ़े थे, 17 आवश्यक पोषक तत्व पढ़े थे, जिसमें हमें पता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये है वो किससे मिल जाते हैं, वायु या पानी से पौधे को क्या कर देते हैं, मिल जाते हैं। बाकी जो बच जाते हैं पोषक तत्व, वो पौधे पोषक तत्व कहाँ से ग्रहण करता है, मृदा, सोइल का सॉल्यूशन होता है, सोइल कोलाइड होता है, वहां से ये क्या करता है, पौधा ग्रहण करता है। तो जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह से हमें बोल दिया जाए कि हमारे यहाँ पे आटा है और बहुत सारे किचन में क्या है, सब्जियां भी है, क्या वो एडिबल फॉर्म में है, क्या हम उसको खा सकते हैं, नहीं खा सकते, क्योंकि वो क्या है, उस फॉर्म में अवेलेबल नहीं है जिस फॉर्म में हमें क्या है, उसकी आवश्यकता है। तो पौधा है उसी तरह से पौधे को भी, जिस तरह से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, 78, क्या पौधा 78% जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है उसको अगर ले पाता, तो क्या हमें नाइट्रोजन वाली उर्वरक देने की जरूरत थी, यूरिया, डीएपी कुछ भी पौधे को देने की जरूरत थी, बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, और किसान को बहुत ज्यादा फायदा हो जाता। पर पौधा भी हमारी तरह है, कुछ चीजें उसे क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर फॉर्म में मिलेगी तभी वो पौधा लेगा, वरना पौधा नहीं लेगा। तो अवेलेबल फॉर्म, पोषक तत्वों की अवेलेबल फॉर्म, अवेलेबल फॉर्म में अगर हम लोग पढ़ेंगे, ऐसी फॉर्म जो पौधे को क्या होती है, मिलती है, जिसको पौधा जमीन से ग्रहण करता है। तो हमने CHO का पढ़ लिया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो कि वो वायु और पानी से क्या कर जाता है, मिल जाता है। अब हम पढ़े नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में मिलती है, NH4 पॉजिटिव या फिर NO3 नेगेटिव, वो 2 फॉर्म में क्या मिलती है, पौधे को मिलती है।
या फिर ऐसा लिखा हुआ भी आ सकता है। मतलब क्वेश्चन है वो एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभार तो वो इस फॉर्मूले टाइप में दे देता है और कभी कभार वो लिखित में दे देता है। तो ये क्या है, अमोनियम फॉर्म। हम कह सकते हैं कि वो अमोनियम फॉर्म में भी ले सकता है और किस फॉर्म में ले सकता है, नाइट्रेट फॉर्म में भी वो ले सकता है। नाइट्रोजन कितने फॉर्म में मिलती है, 2। अब इसी तरह से फास्फोरस है, तो फास्फोरस है वो कितने फॉर्म में मिलती है, तो फास्फोरस भी कितने फॉर्म में मिलती है, 3 फॉर्म में पौधे को अवेलेबल होती है। तो फास्फोरस है वो H2PO4 नेगेटिव, H2PO4 नेगेटिव, HPO4 नेगेटिव, PO4 नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार क्या होता है, पूछा जाता है। जब भी हाई लेवल, थोड़ा सा लेवल टफ होता है पेपर का, तब वो यही डालता है, तब वो क्या करता है, यही डालता है। तो H2PO4 नेगेटिव, HPO4 नेगेटिव और PO4 नेगेटिव के रूप में वो क्या करता है, लेता है। अब उसके बाद N, P और K। तो K है वो क्या है, साधारण है K पॉजिटिव, तो K पॉजिटिव के रूप में पौधा ग्रहण करता है। तो नाइट्रोजन है वो 2 फॉर्म में, और हम ये भी बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में लेता है पौधा, अमाइड फॉर्म में भी लेता है। अमाइड फॉर्म में जो अमोनिया फॉर्म है उसी को क्या बोलते हैं, अमाइड फॉर्म बोल दिया है। और इसमें जो पौधा है वो पोषक तत्व है वो कौन सा लेता है, एक दान है और एक क्या है, अमाइड फॉर्म में न्यूट्रिएंट है वो एक दान लेता है और एक क्या लेता है, आलू लेता है। ये कौन सी फसल है, वो अमाइड फॉर्म में नाइट्रोजन लेती है, तो वो एक दान लेता है और एक क्या लेता है, आलू है वो इस फॉर्म में नाइट्रोजन को ग्रहण करता है, मतलब अमाइड फॉर्म में ग्रहण करता है। कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव के रूप में वो क्या करता है, अवेलेबल होता है। मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव के रूप में पौधे को अवेलेबल होता है। सल्फर होता है, सल्फर है वो किस फॉर्म में मिलता है, SO सल्फाइड फॉर्म में भी मिलता है, SO4 नेगेटिव फॉर्म में भी मिलता है, SO4 नेगेटिव फॉर्म में भी मिलता है। मतलब पौधा है वो सल्फाइड में भी ले सकता है और सल्फेट फॉर्म में भी सल्फर को ले सकता है। मैग्नीशियम है वो कितने, 2 पॉजिटिव, और कैल्शियम है वो भी कितने फॉर्म में, 2 पॉजिटिव फॉर्म में ले सकता है। अब आगे आता है फेरस। तो फेरस है वो Fe2 पॉजिटिव के रूप में भी ले सकता है, फेरस के रूप में भी ले सकता है, और Fe3 पॉजिटिव के रूप में भी वो ले सकता है। मतलब फेरस को फेरस के रूप में भी ले सकता है, फेरिक के रूप में भी ले सकता है, सल्फाइड के रूप में भी ले सकता है और सल्फेट के रूप में भी ले सकता है। ये शब्द है वो हिंदी में भी आ सकते हैं और तुम्हें फॉर्मूला बेस पे भी ये आ सकते हैं, तो इनका हमें ध्यान रखना है। फिर आता है मैग्नीज। मैग्नीज है वो किस फॉर्म में मिलता है, Mn2 पॉजिटिव के रूप में। फिर आता है मैग्नीज के बाद में आता है हमारा कॉपर। तो कॉपर भी 2 पॉजिटिव के रूप में, कॉपर भी क्या है, 2 पॉजिटिव के रूप में। जिंक आता है, तो जिंक भी किस फॉर्म में मिलता है, 2 पॉजिटिव के रूप में मिलता है। उसके अलावा है वो क्या है, बोरोन। उसके अलावा क्या है, बोरोन। तो बोरोन है वो क्या है, बोरोन है वो 2 फॉर्म में पौधे को मिलता है, BO3 नेगेटिव, या फिर तुम लोग लिखो H2BO3 नेगेटिव, या फिर लिखो BO3 नेगेटिव, इन दोनों फॉर्म से। और यहाँ से सवाल आता है, यहाँ से क्या है, सवाल आता है। तो इसलिए इसको बहुत, क्योंकि जो मैग्नीज है, कॉपर है, जिंक है, वो 2 पॉजिटिव के रूप में मिलते हैं, ये याद करना बहुत लर्न इजीली हो जाता है। और ये क्या है, बोरॉन। तो बोरॉन को हमें याद रखना है, क्योंकि बोरॉन का बहुत बड़ा रोल होता है जो पौधा है उसकी फर्टिलिटी में, जो बीज बनता है ना, उसके अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है। ऐसा नहीं है कि बाकी पोषक तत्व इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इनकी फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये खुद भी बहुत इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है। फिर आता है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम है वो भी बहुत बार पूछा गया, MO
मोलिब्डेनम को किस फॉर्म में मिलता है, MoMO4 नेगेटिव। किस फॉर्म में मिलता है, MoMO2 नेगेटिव। किस फॉर्म में मिलता है, 2 नेगेटिव फॉर्म में मिलता है। फिर है क्लोरीन, तो क्लोरीन का सीधा सा हिसाब है, नेगेटिव के रूप में मिलती है। निकल है तो निकल क्या है, 2 पॉजिटिव के रूप में मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी सब न्यूट्रिएंट है वो क्या है, इजीली याद हो जाते हैं, या तो 1 पॉजिटिव के रूप में, जैसे पोटेशियम है वो 1 पॉजिटिव के रूप में मिलेगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव के रूप में, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के रूप में मिलेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव के रूप में, जिंक 2 पॉजिटिव के रूप में, जिंक 2 पॉजिटिव के रूप में मिलेगा, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम 1 पॉजिटिव के रूप में, और निकल है वो भी क्या है, 2 पॉजिटिव के रूप में। इतने सारे पोषक तत्व 2 पॉजिटिव के रूप में। क्लोरीन है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव फॉर्म में। अब हमारे बात बचती है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का अलग से है। फास्फोरस को बहुत जरूर याद रखना है। उसके अलावा मोलिब्डेनम बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोरॉन, सल्फर और फेरस। अब फेरस है वो फेरिक और फेरस दोनों फॉर्म में मिलते हैं, Fe 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव के रूप में भी। और इसका क्या है, SO4 नेगेटिव, SO3 नेगेटिव। बोरॉन है वो BO3 नेगेटिव, H2BO3 नेगेटिव। मोलिब्डेनम का MO4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव। तो ये है वो बहुत जरूरी है, इस तरह से आपको याद कर लेना है। कैसे याद करोगे, पोटेशियम वही क्या है, एक सिंगल पॉजिटिव के रूप में मिलता है, बाकी सारे कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक वगैरह, निकल वगैरह है वो सारे क्या है, 2 पॉजिटिव के रूप में है। 3 और 4 फेरस और फेरिक के रूप में कौन, सल्फाइड और सल्फेट के रूप में कौन मिलता है, ये 2 मिलते हैं। इसका अलग, इसका और इसका, इन तीनों का थोड़ा अलग है। तो याद करने वाली जो चीजें हैं वो क्या है, फास्फोरस, मोलिब्डेनम और बोरॉन है, उसे ही तुम्हें याद करने में टाइम लगेगा, बाकी किसी को याद करने में टाइम नहीं लगेगा। पहले हमने पौधे के जो न्यूट्रिएंट थे उसको कितने भागों में बांटा था, मोटे मोटे रूप से 2 भागों में बांट दिया गया था, कि जिन पौधों को अगर 1 ppm से क्या रहेगी ज्यादा आवश्यकता थी तो हमें उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट बोल दिया था, मतलब मुख्य पोषक तत्व बोल दिया था। और जिन पौधे को आवश्यकता कितनी थी, 1 ppm से कम थी, हम उनको माइनर या माइक्रो या फिर गौण पोषक तत्व बोल दिया था। पर पोषक तत्वों में क्या है, कार्य के आधार पे है ना, पौधों में पोषक तत्वों का क्या है, कार्य के आधार पे पौधों में कार्य के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण, मतलब कौन से पोषक तत्व है उनका सामूहिक क्या कार्य है, मतलब समूह में वो क्या कार्य करते हैं। जिस तरह से हमारा मकान बनता है ना, तो हमारे मकान का जो संरचनात्मक ढांचा है वो उसमें किसका रोल होता है, उसको संरचनात्मक ढांचा बनाने में जो मेन चीज, जैसे मान लो कि संरचनात्मक ढांचा वो ईंट वगैरह, इनसे सीढ़ियां वगैरह इनसे तैयार होता है। अब इनको ईंट है, एक ईंट को दूसरी ईंट से चिपका के रखने का काम किसका है, सीमेंट का है। तो वो क्या होंगे, सहायक संरचनात्मक पोषक तत्व हो जाएंगे। फिर जब हमारा घर तैयार हो जाता है तो हम फिटिंग फाटिंग करवाते हैं, तो वो अलग, इसी तरह से हमारा पौधा है उसमें अलग रोल होगा। और कुछ फिर क्या करते हैं, फिटिंग लगने के बाद में मतलब बटन वगैरह लगाते हैं कि कहाँ कौन सा जो बल्ब है, कौन सा पंखा है वो क्या है, किसमें सप्लाई कहाँ कब कितनी जानी है, ये सारा चीज हम डिसाइड करते हैं। तो पौधे में भी इसी तरह से क्या होता है, पौधों में भी क्या है, पोषक तत्वों का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। तो आधारभूत क्या है, आधारभूत संरचनात्मक पोषक तत्व, मतलब ऐसे पोषक तत्व जो क्या बनाते हैं, जो बेसिक क्या बनाते हैं, ढांचा बनाते हैं। जिस तरह से मकान बनाने के लिए ईंट जरूरी होती है, उसी तरह से क्या है,
पौधे का जो संरचना है, मतलब उसकी ब्रांचेस है, मेन स्टेम है, रूट है ना, ये सब जिस पे वो खड़ा रहता है वो कौन बनाता है, तो वो कौन एक ढांचा है, वो कौन बनाता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और CHO मिलके क्या बनाते हैं, पौधे का आधारभूत ढांचा बनाते हैं। अब बनाने में सहायता कौन करता है, तो वो क्या हो जाएंगी, सहायक संरचनात्मक पोषक तत्व। वो कौन से हो जाएंगे, सहायक संरचनात्मक पोषक तत्व। जिस तरह से हमारे मकान बनाते हैं तो सीमेंट है वो एक ईंट से दूसरे ईंट को जोड़ के रखती है, सीमेंट के अंदर हम और भी चीजें मिलाते हैं, ठीक है, उनका अलग रोल होता है। तो इसी तरह से सहायक संरचनात्मक पोषक तत्वों में क्या है, ऊर्जा स्टोर करना, फिर स्थानांतरण करना, क्योंकि पौधे में तो यही काम है। जैसे मान लो कि ढांचा बन गया है ना, भोजन पत्तियां बना रही है, अगर उनको स्टोर नहीं करेगा कोई भी पोषक तत्व, कोई भी ऊतक है वो उसको स्टोर नहीं करेगा, या फिर उनको कोई भी है वो एक मान लो कि भोजन बनता कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है, तो उसको सभी जड़ों तक पहुंचाने का काम कोई और न्यूट्रिएंट करता है, और उसका जो न्यूट्रिएंट जो बंधन बनाता है ना, वो क्या है, ऊर्जा का जो बंधन बनाता है वो कोई और पोषक तत्व है। तो सहायक संरचनात्मक पोषक तत्व जब ये ढांचा बन गया, जब हमारा पेट खड़ा हो गया, जब हमारे पत्तियों ने भोजन बना दिया, तो पत्तियों ने भोजन कहाँ बनाया, सिर्फ और सिर्फ पत्ती में बनाया। उस पत्ती में जो बना हुआ भोजन है उसको पूरे शरीर में सप्लाई करने का काम किसका है, तो वो क्या हो जाएंगे, सहायक संरचनात्मक पोषक तत्व। N नाइट्रोजन, फास्फोरस और क्या हो जाएगा, सल्फर। इनका काम क्या है, जो भी चीजें बनी है उसको जितनी पौधे को आवश्यकता है वो तो पौधे को पहुंचा दी जाए, और अगर ज्यादा बन गया है तो उसको स्टोर कर लिया जाए और इसको बंद करके रखा जाए। तो ये काम है वो किसका है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर का है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सहायक संरचनात्मक पोषक तत्व। अब हमारा तीसरा आता है नियामक एवं वाहक पोषक तत्व। ऐसे पोषक तत्व जो क्या हो, जो कोशिका दरों में जो आवेश है उसको क्या करें, संतुलित करने का काम करें, तो उसे क्या बोलते हैं, नियामक व वाहक पोषक तत्व। मतलब ये मान लो कि तुम लोग जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस है ना, उसी तरह से ये क्या है, वाहक पोषक तत्व है। मतलब जिस तरह से शहर में क्या है, ट्रैफिक पुलिस ना हो तो जाम लग जाता है ना, उसी तरह से इनका क्या है, कोशिका दरों में आवेश को संतुलित करने का काम जिन तत्वों का होता है उन्हें क्या कहते हैं, नियामक वाहक पोषक तत्व कहते हैं। पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनका क्या काम है, इनका काम है कि जितना भी आवेश है उसको क्या कर देना है, संतुलित कर देना, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जितना भी नेगेटिव चार्ज है उनको संतुलित करने का काम किसका होता है, पॉजिटिव चार्ज का होता है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम है उसको हम कह सकते हैं कि क्या है, वो नियामक एवं वाहक पोषक तत्व। चौथे नंबर का है वो क्या है, उत्प्रेरक एवं क्रिया वर्धक पोषक तत्व। ऐसे पोषक तत्वों जो क्या करते हो, जो भी प्रोसेस होती है उसको क्या करते हो, जैसे फोटोसिंथेसिस है उसको तेज कर देना, उसकी स्पीड है उसको बढ़ा देना, श्वसन की क्रिया है उसकी दर बढ़ा देना, तो उनको क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। मतलब खुद
वैसे के वैसे ही रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, मतलब मोटिवेट करने का क्या करेंगे, काम करेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक। एंड क्रिया को क्या कर दें, बढ़ा दें। जो प्रोसेस हो रही है, जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसकी गति को क्या कर दें, बढ़ा दें। ऐसे पोषक तत्वों को क्या कहेंगे, उत्प्रेरक एवं क्रियावर्धक पोषक तत्व। इसमें सारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं ना, वो सारे क्या आते हैं, इसमें आते हैं। एफएन, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन वगैरह क्या आते हैं इसमें। मैग्नीज हो गया, बोरॉन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, क्लोरीन वगैरह है वो उत्प्रेरक एवं क्रियावर्धक के पोषक तत्वों के रूप में आते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या है, दूसरा क्लासिफिकेशन। और पौधा है वो पोषक तत्व किस फॉर्म्स में लेता है सॉइल से, वो हमने पढ़ लिया। यहाँ से क्वेश्चन आने की क्या होती है, संभावना होती है। जहाँ जो मैंने पहले अवेलेबल फॉर्म करवाई थी वो क्या है, वहाँ से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब क्वेश्चन का लेवल इजी होता है तो वहाँ से पूछ लिया जाता है, जैसे कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, कॉपर 2 पॉजिटिव है, निकल 2 पॉजिटिव है, ऐसे इजी दे देगा। अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ाता है तो बोरॉन, फास्फोरस यहाँ से उठाता है। तो इन चीज़ों का हमें बार बार 2-3 बार हम लोग पढ़ेंगे तो ये चीज़ें हमें क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। अब हालांकि तुम लोग इस तरह से याद कर सकते हो कि पोटेशियम है वही सिर्फ और सिर्फ क्या है, के पॉजिटिव के रूप में, सिंगल पॉजिटिव रूप में मिलता है। बाकी सारे न्यूट्रिएंट है वो 2 पॉजिटिव वाले अलग कर लो, और बाकी जो कॉम्प्लिकेट है उनको थोड़ा सा अलग कर लो, तो ये हमारा हो जाएगा। दूसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन था वो आधारभूत संरचना वाला है, तो वो 1-2 बार क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, इसलिए मैंने इसको करवा दिया है, क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं लेनी है।